क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में पल रहा होता है तब कौन तय करता है उसका भाग्य? क्या यह सच है कि हर इंसान का भविष्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? अगर हाँ, तो कब, कहाँ और किसके द्वारा? स्वागत है आपका जीवन की बात चैनल पर, जहां हम उजागर करते हैं उन रहस्यों को जो हमारे वेदों, पुराणों और देवताओं की कहानियों में छिपे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। वो सच जिसे जानने के बाद आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड अपने आरंभिक स्वरूप में था। न तो दिन थे, न रात्रि, न जीवन और न मृत्यु। समय भी जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन था। तभी ब्रह्मलोक में एक अद्भुत घटना घटित हुई। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचिता हैं, गहन ध्यान में लीन थे। उनके सामने कमंडल से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। वह संकेत था, एक आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार है। ब्रह्मलोक में जब कोई आत्मा जन्म की ओर बढ़ती है तो एक दिव्य सभा का आयोजन होता है। यह सभा केवल ब्रह्मा जी की उपस्थिति में नहीं होती, इसमें भगवान विष्णु, भगवान महादेव, देवी सरस्वती, यमराज और नारद मुनि भी सम्मिलित होते हैं। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। हर आत्मा जो पृथ्वी पर जन्म लेती है, उसके जीवन का एक गूढ़ रहस्य तय किया जाता है, जिसे हम कहते हैं उसका भाग्य। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं। उनका मुखमंडल गंभीर था। उन्होंने कहा, आज एक विशेष आत्मा को जन्म लेना है। यह आत्मा 84 लाख योनियों की यात्रा पूरी कर चुकी है। अब यह मनुष्य जन्म के योग्य हुई है। इसका भाग्य लिखना होगा। नारद मुनि, जो सदा उत्सुक रहते हैं, तुरंत बोले, प्रभु, क्या हर आत्मा का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित कर दिया जाता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, परंतु वह भाग्य स्थिर नहीं होता। उसे कर्म, सेवा, भक्ति और तप से बदला जा सकता है। परंतु प्रारंभिक जीवन की रेखाएं तो लिखी ही जाती हैं। फिर ब्रह्मा जी ने स्वर्ण पत्र को मंगवाया, एक दिव्य पताका जिस पर चंद्रधातु से भाग्य की रेखाएं लिखी जाती हैं। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, क्या यह आत्मा कोई विशेष कार्य हेतु जन्म ले रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, इस आत्मा ने अपने पूर्वजन्म में कई पुण्य कार्य किए हैं, परंतु कुछ अधूरे कार्य और कर्म बंधन अभी शेष हैं। इसलिए इसे मनुष्य जन्म मिला है। सभा में मौन छा गया। यमराज ने पूछा, क्या मृत्यु का समय भी अभी लिखा जाएगा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, परंतु मृत्यु का कारण और समय केवल तभी निश्चित होता है जब आत्मा पिछले जन्मों में विशेष पाप या पुण्य के साथ आई हो, अन्यथा उसमें परिवर्तन संभव है। फिर ब्रह्मा जी ने भाग्य लेखन प्रारंभ किया। जन्म स्थान, एक साधारण परिवार। जीवन उद्देश्य, सेवा और ज्ञान का प्रसार। विवाह योग, एक, परंतु संघर्षपूर्ण। संतान, 2, एक पुत्री और एक पुत्र। धन योग, मध्य जीवन में धन की प्राप्ति। मृत्यु, 64 वर्ष की आयु में, एक विशेष कारण से। नारद मुनि फिर बोले, प्रभु, यदि यह आत्मा जीवन में भक्ति, सेवा और तप करे तो क्या इसका भाग्य बदल सकता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल। कर्म ही भाग्य का परिवर्तन करता है। परंतु हर आत्मा को उसका प्रारंभिक मार्ग देना आवश्यक है। यदि मार्ग ही न हो तो मोक्ष की ओर यात्रा कैसे हो? सभा समाप्त हुई। आत्मा को गर्भ में भेजा गया। ब्रह्मा जी की रेखाएं अब जीवन का मार्गदर्शन करेंगी। लेकिन क्या वह आत्मा अपने भाग्य से ऊपर उठ पाएगी? यह तो कर्म ही बताएगा। ब्रह्मलोक की सभा अब शांत थी, परंतु उस मौन के पीछे था एक विचलन। आत्मा के आगमन के बाद ब्रह्मा जी ने संकेत किया और देवगणों की एक विशेष परिषद को बुलाया गया। वह परिषद जिसे कर्मगणना सभा कहा जाता है। यहाँ उन देवताओं का वास होता है जो आत्मा के पिछले जन्मों के सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इनका कार्य है आत्मा के संस्कार, शुभाशुभ कर्म और उसके सूक्ष्म प्रभावों को देखना। जैसे ही सभा का द्वार खुला, चंद्रबिंब सा तेज लिए हुए देवता चित्रगुप्त आगे आए। उनके हाथों में एक ग्रंथ था जिसे कर्मपत्र कहा जाता है। यह ग्रंथ किसी भी आत्मा के लाखों जन्मों की स्मृतियों और कर्मों को संजोकर रखता है। ब्रह्मा जी ने कहा, चित्रगुप्त, इस आत्मा की कर्मगति बताओ। इसके अगले जीवन के भाग्य का आधार वही होगा।
चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम प्रभो। इस आत्मा ने पूर्व जन्म में मानव जीवन पाया था। उसने अत्यंत संघर्ष किया, संयम से जीवन जिया और अनेक अवसरों पर दूसरों की सहायता की। परंतु उसमें मोह, लोभ और क्रोध भी समय समय पर उभरे। कुछ अधूरे संकल्प और अपूर्ण इच्छाएं शेष हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, इन शेष इच्छाओं की संख्या क्या है? चित्रगुप्त बोले, प्रभो, 7 प्रमुख इच्छाएं हैं। संतानों के सुख का अनुभव करना, धन का संचय, सच्चा प्रेम पाना, आत्मसम्मान की प्राप्ति, अधूरी रही भक्ति का पूर्ण फल, किसी प्रिय का पुनः मिलन, मृत्यु के रहस्य को जानना। यह सुनकर सभा में गंभीरता छा गई, क्योंकि ये इच्छाएं आत्मा को बार बार जन्म लेने को बाध्य कर सकती हैं। ब्रह्मा जी बोले, यदि इन इच्छाओं का संतुलन अगले जीवन में किया जाए तो आत्मा उन्नति कर सकती है, परंतु यह सब उसके कर्मों और विचारों पर निर्भर होगा। तभी सभा में नारद मुनि प्रकट हुए। उनके वीणा की ध्वनि वातावरण में चेतना भर रही थी। प्रभो, नारद मुनि बोले, इस आत्मा को आप जिस योनि में जन्म देने वाले हैं, उस संसार में अब कलयुग का प्रभाव है। वहां धर्म की स्थिति डगमग है। क्या यह आत्मा ऐसे संसार में संतुलन बना पाएगी? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। नारद, प्रत्येक आत्मा का भाग्य इसीलिए रचा जाता है ताकि उसे संसार के संघर्षों के मध्य अपनी चेतना को जागृत करने का अवसर मिले। भाग्य वही नहीं जो पूर्व निर्धारित है, भाग्य वह भी है जो आत्मा स्वयं अपने कर्मों से गढ़ेगी। अब चित्रगुप्त ने आत्मा के कर्मों की एक और परत खोली। प्रभु, इस आत्मा के जीवन में 3 विशेष कर्म बिंदु हैं। एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां उसे अन्याय सहना होगा, परंतु सहिष्णुता उसका भाग्य मोड़ सकती है। एक समय आएगा जब लोभ उसे भ्रमित करेगा, परंतु त्याग उसे ऊपर उठा सकता है। एक अवसर आएगा जहां वह मृत्यु के सामने खड़ा होगा, परंतु विश्वास उसे नया जीवन देगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तो इन तीनों कर्म बिंदुओं को उसके भाग्य में लिखा जाए। यही उसकी परीक्षा और विकास के केंद्र होंगे। सभा के अंत में नियति देवी को बुलाया गया, वह देवी जो आत्मा की यात्रा का मार्ग तय करती है। नियति ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं इसकी यात्रा के मार्ग पर समय, स्थान और घटनाओं की रेखाएं खींच दूंगी, लेकिन क्या इसकी आत्मा को कोई प्रेरक संकेत मिलेगा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, 3 संकेत मिलेंगे। एक बूढ़ा साधु जो सत्य बोलेगा, एक स्वप्न जिसमें जलती हुई नदी दिखाई देगी, एक स्त्री जिसके आंसुओं में इसे अपनी पूर्वजन्म की झलक मिलेगी। यह सुनते ही सभा में कंपन फैल गया। आत्मा की यात्रा अब तय हो रही थी। उसके भाग्य के बीज बोए जा चुके थे। सभा विसर्जित हुई, परंतु नियति की रेखाएं अभी बननी बाकी थीं। ब्रह्मलोक की वह गूंजती सभा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में हलचल थी। एक आत्मा का भाग्य तय हो चुका था, उसके कर्म, उसकी इच्छाएं, उसके परीक्षण। अब समय था उस आत्मा को एक देह प्रदान करने का। पर प्रश्न यह था, कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में? ब्रह्मा जी ने नियति देवी को संकेत दिया। वह तुरंत अपने दिव्य पट को खोलती हैं। यह पट एक आकाशीय मानचित्र जैसा है, जिसमें समय की रेखाएं, स्थान की गहराई और भावनाओं की ऊर्जा तरंगों के रूप में अंकित होती हैं। नियति बोली, प्रभु, आत्मा के अगले जीवन के लिए 3 संभावित जन्मस्थल हैं। एक अत्यंत गरीब घर जहां संघर्ष प्रारंभ से ही होगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां मोह और ममता की परीक्षा होगी। एक समृद्ध कुल जहां भौतिकता आत्मा को भ्रमित करने का प्रयास करेगी। ब्रह्मा जी ने एक क्षण ध्यान लगाया। उनकी दृष्टि तीनों विकल्पों की संभावित दिशाओं में गई। उन्हें आत्मा के लिए वह मार्ग चुनना था जिसमें उसके कर्म संतुलित हों और उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। ब्रह्मा बोले, दूसरा विकल्प उपयुक्त है। न तो अधिक संघर्ष की आत्मा टूट जाए, न ही इतनी सुविधा कि वह भूल जाए अपने लक्ष्य को। अब कालपुरुष को बुलाया गया। वह समय के देवता थे।
उनके पास वह महान गणना होती है जो बताती है कि किस समय जन्म लेने पर कौन से ग्रह, नक्षत्र और योग सक्रिय होंगे। यही योग आत्मा की मानसिकता, प्रकृति और जीवन के घटनाक्रमों को प्रभावित करते हैं। कालपुरुष ने अपने समय चक्र को घुमाया और कहा, यदि यह आत्मा माघ पूर्णिमा की रात्रि को जन्म लेती है तो चंद्रमा उच्च राशि में होगा। बुद्धि तीव्र होगी पर भावनाएं गहरी। शुक्र नीच का होगा जिससे प्रेम में भ्रम की संभावना। मंगल द्वादश भाव में, जिससे संघर्ष से भय नहीं बल्कि सीखने की क्षमता। गुरु पंचम भाव में, आध्यात्मिकता का बीज जन्म से ही साथ होगा। ब्रह्मा जी ने संकेत दिया तो यही समय निर्धारित हो, इसी क्षण आत्मा को जन्म प्राप्त हो। अब आत्मा को ले जाने का दायित्व सौंपा गया सप्तर्षियों को। वे उस आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। उनके साथ थी नियति, समय और चित्रगुप्त का कर्मपत्र। आत्मा धीरे धीरे पृथ्वी के उस क्षेत्र में पहुंची जहां उसका गर्भस्थ होना तय था। वह एक महिला, सीता नाम की एक साधारण गृहिणी, जो अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी, उसी के गर्भ में इस आत्मा को भेजा गया। जैसे ही आत्मा सीता के गर्भ में प्रविष्ट हुई, आकाश में एक बिजली चमकी। दूर कहीं एक संत ने ध्यान में बैठकर अपने नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, एक विशिष्ट आत्मा ने जन्म लिया है। संसार एक नई दिशा पाएगा। पर वह आत्मा अभी यह नहीं जानती थी कि उसका जीवन केवल उसके कर्मों का फल नहीं होगा, बल्कि हर निर्णय, हर भावना और हर विचार उसके भाग्य को दोबारा लिखने की शक्ति रखेगा। अब नियति की रेखाएं जुड़ चुकी थीं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जीवनजल की एक बूंद उस आत्मा पर डाली और कहा, अब तू जा। ये जीवन तुझे अनेक रास्तों से गुजारेगा, कुछ सपनों तक पहुंचाएंगे, कुछ टूटकर पुनः जोड़ेंगे। पर याद रहे, भाग्य लिखा जरूर गया है, लेकिन उसे बदलने का अधिकार तुझमें ही निहित है। इसी के साथ उस आत्मा की कहानी पृथ्वी पर शुरू हो गई। पृथ्वीलोक के छोटे से गांव में एक साधारण से घर में जन्म हुआ उस आत्मा का, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी, समय की सुइयों पर चलकर। माँ सीता की गोद में जैसे ही उस बालक ने आंखें खोली, मानो आकाश की ऊंचाइयां झुककर उसके चरणों को छूना चाह रही थीं। बालक का नाम रखा गया अर्जुन। शुरू में अर्जुन एक सामान्य बालक ही था, हंसता, खेलता, गिरता और उठता। लेकिन समय धीरे धीरे संकेत देने लगा कि यह आत्मा साधारण नहीं है। जब वह केवल 3 वर्ष का था, तब उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब कोई मरता है तो कहाँ जाता है? पिता चौंक गए। एक बालक इतनी गंभीर बात कैसे पूछ सकता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो अच्छे काम करता है वह ऊपर जाता है। पर अर्जुन ने अगला प्रश्न दागा, अगर ऊपर जाना है तो नीचे क्यों आते हैं? सीता और उसका पति घबरा गए, पर अंदर ही अंदर संतुष्ट भी थे। उनके पुत्र में कुछ विशेष था। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा होता गया, पर साथ साथ बड़ी होती गई उसके अंदर की बेचैनी। वह दूसरों की पीड़ा को असहनीय समझता, छोटे जीवों की रक्षा करता और एकांत में बैठकर आसमान से बातें करता। वह पूछता, मेरे आने का कारण क्या है? क्यों मैं बार बार सपनों में उड़ता हूं, जैसे किसी और जगह से आया हूं? और यहीं आता है पहला भाग्य बिंदु। भाग्य बिंदु 1, पुरानी आत्मा की पहली जागृति। जब अर्जुन 7 वर्ष का हुआ तो गांव में एक भयानक बीमारी फैली। गांव के लोग भयभीत हो गए। मंदिर के पुजारी ने सबको बताया कि यह पूर्वजों की नाराजगी का परिणाम है। अर्जुन रात को स्वप्न में देखता है कि एक वृद्ध ऋषि उससे कह रहे हैं, यह तेरी पहली परीक्षा है। अपने हाथ से लोगों की सेवा कर। मत डर। भीतर जो शक्ति है वही तेरा पहला भाग्य है। सुबह होते ही अर्जुन ने बिना कुछ कहे बीमारों की सेवा शुरू कर दी। जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता, पानी लाता और अपनी छोटी हथेलियों से लोगों के माथे पर हाथ रखता। हैरानी की बात यह थी कि जिनको डॉक्टर भी छोड़ चुके थे, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव ने कहा, यह बच्चा ईश्वर का अवतार है। पर अर्जुन खुद को बस एक साधारण बालक ही समझता रहा। भाग्य बिंदु 2, मोह का आरंभ। अर्जुन जब 10 वर्ष का हुआ तो गांव में एक साधारण पर सुशिक्षित परिवार रहने आया। उनकी पुत्री नंदिता से अर्जुन की मित्रता हो गई।
दोनों साथ पढ़ते, खेलते और पेड़ों की छाव में बैठकर भविष्य के सपने देखते। पर मोह का बीज वहीं पड़ा। एक दिन नंदिता के पिता शहर लौट गए। नंदिता भी चली गई। अर्जुन का हृदय टूटा और पहली बार वह चिल्ला उठा। अगर भाग्य पहले से लिखा गया है तो यह पीड़ा भी उसी का हिस्सा है। स्वर्गलोक में नियति देवी मुस्कुराईं। यह उसका दूसरा भाग्य बिंदु है, मोह और वियोग का अनुभव जो आत्मा को भीतर से परिपक्व करेगा। भाग्य बिंदु 3, गुप्त गुरु का मिलना। एक दिन गांव के पास एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में दिव्यता थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। उन्होंने अर्जुन को एकांत में बुलाया और कहा, तेरी आत्मा पुरानी है। तू केवल इस जीवन का अर्जुन नहीं है। तू वह चेतना है जो कई बार जन्मी और मरी है। अब तुझे अपने कर्मों को समझना होगा। सन्यासी ने अर्जुन को ध्यान की विद्या दी, कैसे आंखें बंद कर भीतर उतरना है और वहां देखना है कि कौन था वह, क्या था उसका अतीत और क्यों आया है वह इस जीवन में। अर्जुन ने जब पहली बार ध्यान किया तो उसे दिखाई दिया एक युद्ध, एक गुरुकुल, एक प्रेम, एक हत्या और एक वादा। उसे समझ आने लगा, भाग्य लिखा जाता है पर कर्मों की छाया उसमें रंग भरती है। अर्जुन का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। ध्यान की उस एक यात्रा ने उसकी आत्मा को किसी अनजानी गहराई में उतार दिया था। उसने जो देखा वह केवल सपना नहीं था, वह उसके पूर्व जन्म की स्मृति थी। स्वर्गलोक में देवगण अब सतर्क हो गए थे। नियति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है कि अर्जुन को उसके तीसरे जन्म का वचन याद दिलाया जाए। भाग्य बिंदु 4, पूर्व जन्म का द्वार खुलता है। एक रात अर्जुन ने फिर ध्यान किया और इस बार जो उसने देखा वह उसे कंपा गया। वह एक राजकुमार था, राजा चंद्रवर्मा का पुत्र, नाम था वीरसेन। युद्ध कला में निपुण पर हृदय से संत। उसके गुरुकुल में एक ऋषिकन्या थी, संध्या, जिससे उसका प्रेम हुआ था। लेकिन राजनीति, षड्यंत्र और मोह ने उसके जीवन को बिखेर दिया था। एक युद्ध में उसने अपने ही गुरु को धोखे से मार डाला था, क्योंकि उसे बताया गया था कि वह देशद्रोही है। और जब उसे सच्चाई का पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। गुरु मरते मरते बोले थे, इस जीवन में तेरा मोक्ष असंभव है वीरसेन। तू अगले जन्मों में मेरी तपस्या का परिणाम बनेगा। और वही गुरु अब वर्तमान जीवन में वह सन्यासी हैं जिनसे अर्जुन मिला था। अर्जुन की आंखें खुली तो वह कांप रहा था। क्या मैं वास्तव में हत्यारा था? क्या मेरा यह जीवन उसी पाप का फल है? सन्यासी ने कहा, यह तुम्हारा चौथा भाग्य है, पश्चाताप और प्रायश्चित का द्वार। भाग्य बिंदु 5, कर्म का बही खाता। सन्यासी ने अर्जुन को कर्मकुंड नामक एक प्राचीन ग्रंथ सौंपा। इसमें प्रत्येक आत्मा के कर्म लिखे हैं। तू इसे पढ़, अपने कर्मों को पहचान, फिर देख भाग्य कैसे बदलता है। अर्जुन ने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि हर जन्म में आत्मा कुछ अधूरे कार्य छोड़ जाती है और फिर जन्म लेकर उन्हें पूरा करती है। भाग्य तब लिखा जाता है जब आत्मा ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर उतरने को तैयार होती है। 3 स्वर होते हैं जब भाग्य लिखा जाता है। आत्मा का स्ववचन, देवताओं की सम्मति, ब्रह्मा की स्वीकृति। अर्जुन ने देखा, वीरसेन के रूप में उसने वचन दिया था, मैं अगली बार जन्म लूंगा उसी गुरु के चरणों में और उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करूंगा। भाग्य बिंदु 6, मन और मोह की अग्नि परीक्षा। अब अर्जुन की साधना गहरी होने लगी थी। लेकिन तभी नियति ने अगली परत खोली, नंदिता लौट आई। अब वह एक युवती थी और पहले से भी अधिक सुंदर, शांत और गंभीर। अर्जुन का हृदय डगमगाने लगा। उसने वर्षों से मोह को वश में किया था, पर अब नंदिता ने उसे देखा और कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे अर्जुन। तुम्हारी आंखों में मुझे कोई और देखता है, कोई जो बहुत पुराना है। अर्जुन समझ गया, यह मोह भी उसी वीरसेन संध्या की गूंज है। मोह जिसे त्यागना था,
उसने नंदिता से दूर जाने का निर्णय लिया और यह बना उसका छठा भाग्य बिंदु, त्याग की अग्नि। भाग्य बिंदु 7, सेवा और समर्पण का मार्ग। अर्जुन अब गांव का ऋषि बन चुका था। लोग उसे गुरु मानने लगे थे, लेकिन वह स्वयं को गुरु नहीं, सेवक समझता था। उसने बीमारों की सेवा की, निर्धनों के लिए अन्नदान किया और बच्चों को वेद सिखाए। लेकिन उसके भीतर वह जानता था, यह सब एक पूर्व पाप की क्षमा की याचना है। इसी बीच गांव के पास के जंगल में एक भयानक बीमारी फैली। यह तामसिक ऊर्जा का प्रभाव था। अर्जुन ने समझा कि यह कोई सामान्य रोग नहीं। उसने ध्यान किया और स्वप्न में देवी काली प्रकट हुई। अर्जुन, यह तेरा 7वां भाग्य है, अंधकार से सामना। अपने भीतर के भय को मार, तभी तू प्रकाश का वाहक बन पाएगा। भाग्य बिंदु 8, आत्मबल की परीक्षा। अर्जुन अकेले ही उस तामसिक क्षेत्र में गया जहां कोई जाने का साहस नहीं करता था। वहां उसने एक साधना की, 21 दिन तक केवल जल पर ध्यान में। 21वें दिन एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। वही उसके पूर्व जन्म का अहंकार था जिसे मारना था। अर्जुन ने उस आकृति को देखकर कहा, तू मेरा अतीत है पर मेरा भविष्य नहीं। वह आकृति विलीन हो गई और वहीं उसे उसका नवां भाग्य बिंदु मिला, आत्मविजय। गहरी रात का सन्नाटा, पहाड़ों पर मंद हवा की सरसराहट और नदी के किनारे बैठा एक तपस्वी, अर्जुन, जो अब ऋषि कहलाता था, परंतु जिसने स्वयं को केवल एक यात्री समझा, अपने ही पूर्व जन्मों के भटकते रास्तों का पथिक। ध्यान की अवस्था में वह उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां आत्मा, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा उठने लगता है। भाग्य बिंदु 9, आत्मा की स्मृति का पूर्णोद्भव। एक रात ध्यान करते हुए अर्जुन को एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वह ब्रह्मलोक का था। उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, कोई और नहीं, स्वयं नियति देवी। नियति देवी ने कहा, अब समय आ गया है अर्जुन, अपने अंतिम वचन को पूरा करने का। अर्जुन ने सिर झुकाया पर पूछा, कौन सा वचन देवी? नियति बोली, जिस दिन तू आत्मा के स्तर पर ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर उतरा था, उस दिन ब्रह्मा ने तुझसे प्रश्न किया था, क्या तू केवल अपने मोक्ष के लिए जन्म ले रहा है? और तूने उत्तर दिया था, नहीं प्रभु, मैं उन आत्माओं के लिए भी जन्म लूंगा जो अभी अंधकार में हैं। अब तू स्वयं मुक्त है, परंतु अभी असंख्य आत्माएं मोह, पाप, क्रोध और अहंकार में डूबी हैं। तू अब केवल एक साधक नहीं, एक दीप बन चुका है। यह तेरा 10वां और अंतिम भाग्य है, जगत के लिए स्वयं को अर्पित करना। भाग्य बिंदु 10, ब्रह्मज्ञान और समर्पण की पूर्णता। अर्जुन ने नदी के तट पर खड़े होकर सूर्य को प्रणाम किया। उसने एक आखिरी बार गांव को देखा जहां लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे। पर अब वह जानता था, उसका पथ अब एक स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे संसार तक फैला है। वह निकल पड़ा, जंगलों में, नगरों में, पर्वतों पर और गांवों के घाटों पर। वही नहीं टिकता, पर हर जगह कोई दीप जलाता। जिससे मिलता, उसे एक ही वाक्य कहता, तेरा भाग्य लिखा जा चुका है, पर पढ़ा अभी नहीं गया। और जो यह वाक्य सुनता, उसकी अंतरात्मा हिल उठती। अर्जुन अब एक नाम नहीं, एक चेतना बन चुका था। उसकी देह कब विलीन हुई, किसी को ज्ञात नहीं, पर उसकी कही बातें आज भी कई पुरातन मंदिरों के दीवारों पर उकेरी गई हैं। कुछ कहते हैं वह बुद्ध के रूप में पुनः जन्मा, कुछ कहते हैं वह महावीर की आत्मा में समा गया, परंतु वह जिसने अपने भाग्य को जाना, समझा और फिर उससे ऊपर उठ गया, वही अर्जुन आज भी कालचक्र से परे होकर ब्रह्मांड के केंद्र में एक प्रकाश बना हुआ है। अंतिम पंक्तियां, नाटकीय समापन के लिए। जब कोई आत्मा अपने भाग्य को पहचान लेती है, तब वह भविष्य को बदल सकती है। पर जब कोई आत्मा अपने भाग्य से ऊपर उठ जाती है, तब वह दूसरों का भाग्य भी लिखने की शक्ति पा लेती है। अर्जुन ने यही किया, वह मनुष्य से महामानव बन गया। यह थी पूरी कहानी। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? एक अध्यात्म, पुनर्जन्म और ब्रह्मज्ञान से भरी जीवन यात्रा।